भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन और स्थान सूरजकुंड जो कि भाग्यशाली रहा है भाजपा के लिए। और हमारे साथ संजय शर्मा जी यहाँ से प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा के यहाँ मौजूद है। सर, आज के सत्र में किस किस तरह के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? और एक अच्छी बात और देखने को मिल रही है कि भाजपा सत्ता और संगठन के साथ साथ देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे भूपेंद्र यादव जी ने पर्यावरण पर चर्चा की, गजेंद्र शेखावत जी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर भूजल पर भी चर्चा होगी। तो किस तरह का प्रारूप इस प्रशिक्षण शिविर का आप मानते हैं? पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी सतत सक्रिय रहने वाला एक संगठन है जी। सरकार और सत्ता में और संगठन में तालमेल रहे, ये भी हमेशा रहता है। संगठन अपना काम करता है, सरकार अपनी काम करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी नहीं, किसी वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है, किसी क्षेत्र विशेष की पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है। इसलिए सबका साथ सबका विकास हम करते हैं, सर्वस्पर्शी ये पार्टी है। उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य को लेकर के काम कर रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सुधार होना चाहिए, जो सबसे गरीब है उसका जीवन सुधरना चाहिए। इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए, संगठनात्मक विचार देने के लिए, जो हमारे सैद्धांतिक विचार हैं उनको देने के लिए, और हम किस तरह से अपने अंदर अपग्रेडेशन कर सकते हैं, इसके लिए समय समय पर इस तरह के आयोजन करती रहती है। और आज का ये हमारा जो प्रशिक्षण शिविर 3 दिन का है, कल भी जिस तरह के विषय आए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन 8 सालों में हरियाणा के अंदर जो सरकार चली है, उस सरकार ने किस तरह लोगों के जीवन में बदलाव लेकर के आई, किस तरह से लोगों का जीवन सुगम हुआ है। अब सारी योजनाएं सरकार की ऑनलाइन उपलब्ध हैं, लोग घर बैठे हर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अब राशन कार्ड भी घर बनाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आपको मिल जाएगा। आपको पेंशन बनवाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे मिल जाएगी। तो ये जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति, नौकरियों में पारदर्शिता और एक समान विकास करके लोगों के जीवन में एक बदलाव लेकर पिछले 8 साल में हरियाणा की सरकार आई, उसमें मुख्यमंत्री जी ने बताया। ऐसे पर्यावरण मंत्री जी की आप जिक्र कर रहे थे, भूपेंद्र यादव जी का, उन्होंने आज की ज्वलंत जो समस्याएं हैं, पर्यावरण है, जलवायु परिवर्तन की जिसको हम बात करें, और उसके बावजूद इन 8 सालों में कैसे मोदी की सरकार ने भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया। आज पूरी दुनिया मानती है कि भारत बहुत तेजी से उभरता हुआ देश है, और ये केवल किसी सदस्य देश के रूप में आज नहीं है, आज नेतृत्व करने वाले देशों के अंदर भारत की गिनती होने लगी है। आज भारत के प्रधानमंत्री को दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आकर उनके साथ सेल्फी लेते हैं। जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी अमेरिका, उसके जो बाइडेन प्रधानमंत्री बुला करके प्रधानमंत्री को उनके साथ आप बात करना चाहते हैं, उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं। ये नए भारत का जो निर्माण हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और भारत की संस्कृति जो पूरी दुनिया में फैल रही है, उसी को प्रशिक्षित करने के लिए ये वर्ग लगा है। आज का जो सुबह का हमारा सत्र हुआ, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने, एक अच्छे नेता में कैसे गुण होने चाहिए, क्योंकि हम किसी नेता की जय जयकार करने वाले नहीं हैं, हम कुछ पिछलग्गू कुछ नेताओं के नहीं हैं, कोई चापलूसी करने वाले चमचे नहीं है किसी पार्टी के। हम इस देश के अंदर नव निर्माण करना चाहते हैं, नए भारत को निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए समाज के जीवन के अंदर एक कार्यकर्ता, एक नेता के अंदर गुण अच्छे आए, वो क्या क्या गुण हो सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। जी बिल्कुल। और देखिए, नए भारत में भाजपा के कार्यकर्ता की किस तरह से अहम भूमिका रहेगी, ये इस प्रशिक्षण शिविर में समझाया जा रहा है। साथ साथ अंत्योदय की बात जो कही जा रही है, उस अंत्योदय की बात को लेकर कार्यकर्ता किस तरह से जनता के बीच में जाए, ये रणनीति बनाई जा रही है। और निश्चित तौर पर भाजपा की ये पाठशाला न केवल कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि पूरे भाजपा संगठन और सरकार के लिए एक संजीवनी साबित होगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।